Question number 2, what it is? Yes, sir. First, Hmm. Please read. question number 2. Hmm. एक मिनट से आधा आधा करके दिया. हाँ, yes, sir. Jupiter Jupiter. हाँ, Jupiter. Yes, sir. Jupiter Company Limited issued 5 lakhs equity shares of rupees 10 each, payable as follows: 2.50 with application, 3.50 on allotment, rupees 2 on first call, and rupees 2 on second and final call. Applications total 10 lakhs 500 shares. One application for 500 shares were rejected on technical grounds. All other applications were accepted, allotting 1 share for every 2 shares applied for. The 2 calls were also made on due dates. Assuming that all monies were duly received, prepare cash book, journal and ledger accounts. So in this question, we learn how to make the cash book, how to journalize the entry, and how to prepare the ledger accounts also. So please open one cash. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसको आप कॉपी में, जो आपका नोटबुक है उसमें जरूर उतार लीजिए, उसमें जरूर कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। या अभी आपने नहीं किया है तो उतना स्पेस छोड़ दीजिए आप। Leave half of the page and just prepare one cash book. कैश बुक मालूम है कैसे बनता है? ऊपर में लिखिए, ऊपर में हेडिंग लिखिए कैश बुक, ब्रैकेट में लिखिए बैंक कॉलम्स ओनली। कैश बुक ब्रैकेट में लिखिए बैंक कॉलम्स ओनली। इसको अंडरलाइन कीजिए, बड़ा सा अंडरलाइन कीजिएगा। लेफ्ट साइड में डेबिट लिखिए, राइट साइड में क्रेडिट लिखिए, ठीक है। एक कॉलम बनाइए रुपीज का डेबिट साइड में, राइट साइड में भी क्रेडिट में एक रुपीज का कॉलम बनाइए। आ रहा बात समझ में? हाँ, अब लिखिए कैश बुक बैंक कॉलम है, लिखिए डेबिट साइड में लिखिएगा, लिखिए 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 equity share applications account, अमाउंट में लिखिए 25 lakhs 1,250, 25,01,250। उसी का 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो लिखे हैं उसके नीचे में लिखिए ब्रैकेट में रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस मनी ऑन 10 lakhs 500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 2.50 पर शेयर। सर एक बार फिर से बताइएगा। आपने लिखा है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यस सर। अब उसका जो अमाउंट है 25,01,250 रुपया, वो कहाँ से आया उसके बारे में है। ब्रैकेट में लिखिए रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, मैंने नरेशन हो गया, ये नरेशन में डिटेल्स में हम लिखवा दे रहे हैं कि वो 25 लाख कहाँ से आया। तो लिखिए ब्रैकेट में रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 10 lakhs 500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 2.50 पर शेयर, ठीक है हर्ष? यस सर। लिख रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ एकदम लिखिए और थोड़ा फास्ट लिखिएगा क्योंकि सिलेबस अपना बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। और जो भी चीज़ है ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऊपर से पार हो रहा है। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ इसको दिमाग में रखिए और समझिए
और जो भी सम बनाते हैं हम लोग, इसको आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं इसको घर में जरूर रिवाइज कीजिए। डाउट्स आता है तो नेक्स्ट क्लास में जरूर क्लियर कर लीजिए। जो भी बुक्स है उसको भी रेफर करते रहिए, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू द एंटायर सिलेबस इन डीप। ठीक है, डीपली उतना जाएंगे तो फिर हमारा दिक्कत हो जाएगा, तो आपको भी मेहनत करना होगा मेरे साथ साथ में, तभी हो पाएगा ये। ठीक है, अब उसी में लिखिए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख लिखिए, 5 lakhs टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 lakhs। ये कहां से आया लिखिए, इसका नरेशन में लिखिए रिसीट ऑफ बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी, receipt of balance of allotment money after adjusting excess application money, after adjusting excess application money 5 lakhs लिखिए। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट लिखिए उसी में डेबिट साइड में, ये सारा डेबिट साइड में मैं बता रहा हूं। ठीक है, लिखिए टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये भी 10 लाख लिखिए, 10 lakhs। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट डाउन 10 lakhs in the amount column, and the narration will be receipt of first call on 5 lakhs equity shares at the rate of ₹2 per share. Receipt of first call on 5 lakhs equity shares at the rate of ₹2 per share. अब नेक्स्ट इसमें लिखिए टू, डेबिट साइड में ही सारा मैं बोल रहा हूं। ठीक है, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये भी लिखिए 10 लाख। इसका नरेशन लिखिए रिसीट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल, receipt of second and final call on 5 lakhs equity shares at the rate of ₹2 per share, ₹2 per share। अब क्रेडिट साइड में लिखिए, प्लीज राइट ऑन द क्रेडिट साइड, राइट बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट, बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट 1250, 1250। By equity share application account, बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1250 अमाउंट में डालिए। जी सर। इसका नरेशन लिख लीजिए रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 500 इक्विटी शेयर्स, रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 500 इक्विटी शेयर्स। अब इसको जरा टोटल कीजिए, कितना आ रहा है बताइए। हाउ मच यू आर गेटिंग इन डेबिट साइड एंड हाउ मच यू आर गेटिंग इन क्रेडिट साइड। सर 50,01,250। किस साइड में, क्रेडिट साइड में? डेबिट में कितना आया, कितना आया जी? 1,000। अच्छा 50 लाख। हाँ सर, 50 लाख 1,250। 1,250। 50। अब जो ये 50 लाख आया, तो और अपना क्रेडिट साइड में कितना है जी? क्रेडिट साइड का कितना आया टोटल? क्रेडिट साइड में तो सर एक ही एडजस्टमेंट। तो बस 50 लाख 1,250 में से 1250 माइनस कीजिए, क्रेडिट साइड में लिखिए बाय बैलेंस सीडी 50 लाख, बाय बैलेंस सीडी 50 लाख लिखिए।
नीचे में दोनों साइड टोटल कर दीजिए 50 lakhs 1250 कर दिए। यस सर। Yes, sir. तो ये हो गया हमारा कैश बुक बैंक कॉलम। अब लिखिए, अब जर्नल एंट्री पास कीजिए। एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाइए। आता है बनाने? Yes. हाँ, राइट साइड में एक डेबिट का कॉलम बनाइए, नीचे में रुपीज लिखिए। एक क्रेडिट का कॉलम बनाइए, उसमें रुपीज लिखिए। उसके इमीडिएट लेफ्ट में एक LF लिखिए, लेजर फोलियो, और जो एक्सट्रीम लेफ्ट है वहां पर पर्टिकुलर्स डाल के छोड़ दीजिए। ठीक है, लिखिए पहला एंट्री। पहला एंट्री लिखिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12,50,000। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12,50,000। फिर लिखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 17,50,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 17,50,000। क्रेडिट में लिखिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30 lakhs। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30 lakhs। इसका नरेशन लिखिए, एप्लीकेशन मनी at the rate of rupees 2.50 per share and allotment money at the rate of rupees 3.50 per share on 5 lakhs equity shares credited to equity share capital account on allotment। Application. आपने एंट्री लिख लिया? Yes, sir. Now write down in the under the narration, application money at the rate of rupees 2.50 per share and allotment money at the rate of rupees 3.50 per share on 5 lakhs equity shares credited to equity share capital account on allotment। ठीक है, Yes, अब sir. नीचे अंडरलाइन करके इसको क्लोज कीजिए। फिर दूसरा एंट्री लिखिए उसी में, कंटिन्यू। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12,50,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12,50,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12,50,000। इसका नरेशन लिखिए, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी फ्रॉम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी फ्रॉम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर इसको क्लोज कीजिए। फिर तीसरा एंट्री लिखिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10 लाख। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख। नरेशन में लिखिए, अमाउंट ड्यू फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स, अमाउंट ड्यू फ्रॉम equity share holders in respect of first call on 5 lakhs equity shares at the rate of rupees 2 per share। ठीक है? यस सर। लिख लिए मोनू आप? Monu, you have written? Yes, sir. Yes, sir. Next, now just close this entry. Now next entry will be equity share second and final call account debit, equity share second and final call account debit to equity share capital account, to equity share capital account 10 lakhs under the amount column 10 लाख लिखिए।
इसका नरेशन लिखिएगा। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 5 lakhs इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 per share, at the rate of ₹2 per share। ठीक है। अभी नेक्स्ट, अभी लेजर एंट्री खोलिए। लेजर मालूम है कैसे बनता है हर्ष? Yes, sir. Monu has left the class. Okay, not an issue. Now just open one ledger. The name of the ledger will be account's name will be equity share application account। डेबिट क्रेडिट बनाइए। लेफ्ट साइड में डेबिट लिखिए, एक्सट्रीम लेफ्ट में एंड एक्सट्रीम राइट में क्रेडिट लिखिए। ठीक है। Yes, sir. तो लिखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मोनू, यस सर। आपने क्या लिखा था लास्ट? तो इसमें मिस हो गया सर। ये नरेशन लिख रहे थे, अमाउंट ड्यू फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर इररिस्पेक्टिव ऑफ। अच्छा, आप वहीं पर थे। आपने क्या लिखा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10 लाख। यस। फिर लिखिए इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख लिख लिया आपने। यस सर। अमाउंट ड्यू फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑन 5 lakh इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 per share। 5 lakh इक्विटी शेयर at the rate of ₹2 per share। Please do not leave the class in between, because you will leave, I miss something and then again I have to repeat। Okay? यस। ठीक है, ठीक है। लिख लिया आपने 10। अभी नेक्स्ट लिखिए, इसको क्लोज कीजिए। फिर नेक्स्ट एंट्री है इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख। इसका नरेशन लिखिए। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन 5 lakhs इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 per share। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 5 lakhs इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 per share। अब लेजर अकाउंट खोलिए। अकाउंट का नाम है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक्सट्रीम लेफ्ट में डेबिट डालिए, एक्सट्रीम राइट में क्रेडिट डालिए। कॉलम बनाइए ₹, और डेबिट का भी कॉलम बनाइए ₹। और उसके पहले लिखिएगा पर्टिकुलर्स। इधर लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी पर्टिकुलर्स लिखिए। डेबिट साइड में लिखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 12,50,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 12,50,000। उसके नीचे लिखिए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12,50,000। ठीक है। टू बैंक लिखिए, टू बैंक लिखिए 1250। ये 1250 किसका है? 500 जो शेयर रिजेक्ट हुआ था ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, उसी का 1250 है। ठीक है। क्रेडिट साइड में लिखिए बाय बैंक अकाउंट 25,01,250, 25,01,250। ठीक है। अब टोटल कीजिए, दोनों साइड बराबर आएगा। 25,01,250 दोनों साइड इक्वल अमाउंट आएगा। इक्वल अमाउंट को क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट लेजर अकाउंट खोलिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट खोलिए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट खोलिए। डेबिट क्रेडिट लिखिए जैसे लेजर बनाते हैं। डेबिट साइड में लिखिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 17,50,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 17,50,000। क्रेडिट साइड में लिखिएगा बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12,50,000। बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12,50,000। क्रेडिट साइड में फिर से लिखिए बाय बैंक 5 लाख। बाय बैंक 5 लाख। दोनों साइड को टोटल कीजिए, सेम अमाउंट आएगा, इक्वल आएगा, 17,50,000 आएगा। आ रहा है? Yes, sir. नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट लेजर अकाउंट खोलिए। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। डेबिट क्रेडिट वैसे ही बनाइए लेजर अकाउंट में जैसे बनाते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिखिए। लिखिए टू, डेबिट साइड में लिखिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख।
क्रेडिट साइड में लिखिएगा बाय बैंक 10 लाख, दोनों साइड इक्वल कर दीजिए 10 लाख 10 लाख। अगला लेजर खोलिए, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। डेबिट साइड में लिखिएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख, क्रेडिट साइड में लिखिएगा बाय बैंक 10 लाख रुपया। ठीक है, अभी जो है अभी लिखिए, अभी एक अलग से बनाइए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का लेजर खोलिए डेबिट क्रेडिट करके, लिखिए बाय क्रेडिट साइड बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12,50,000, बाय इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 17,50,000, बाय इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 10 लाख, बाय इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 10 लाख। जोड़ के देखिए कितना आ रहा है। पचास लाख 50 लाख दे दीजिए दोनों साइड। लेफ्ट साइड में लिखिएगा डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी 50 लाख लिखिए, और क्रेडिट साइड में भी लिखिएगा नीचे में टोटल के नीचे में बाय बैलेंस बीडी, जो सीडी होता है वो बीडी होता है। अच्छा ये बताइए ये सीडी का मतलब क्या होता है? कैरी डाउन। कैरी डाउन। और ये बीडी का मतलब? हाँ, सीडी का मतलब सीडी डाउन गाड़ी, बीडी का मतलब क्या होगा? सीडी बीडी बताइए। हम लोग इतना +2 से पढ़ते आ रहे हैं, सीडी बीडी कर रहे हैं, अभी बीकॉम कर रहे हैं, सीडी बीडी तो बताना होगा आपको, ये मैं नहीं बताऊंगा। क्या हुआ जी? बताइए, ये आप ही लोगों को बताना होगा और तुरंत बताना होगा, इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। नेट पे सर्च मत कीजिए, ऑनलाइन क्लास। सीडी तो कैरी डाउन हुआ। हाँ, बीडी और बीडी सर बैलेंस ब्रोक डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। वही हुआ, बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेकिन इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए बताने में। कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन, सीधा ऐसा समझिए, कैरिड डाउन एंड ब्रॉट डाउन, डाउन डाउन दोनों में है, सिर्फ है कैरिड एंड ब्रॉट। और कभी कभी आपको ऐसा भी मिलेगा, कोई कोई बुक में हो सकता है आपके पास बुक है बैलेंस सीएफ एंड बैलेंस बीएफ। सीएफ का मतलब बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, बीएफ का मतलब ब्रॉट फॉरवर्ड। तो हाँ, तो ये सब चीज मैं जब पूछता हूँ तो इमीडिएट, जितना जल्दी मैं पूछता हूँ उतना ही फास्ट क्विक आपको आंसर भी करना चाहिए, ठीक है ना? तो बहुत टाइम हो गया, गैप हो जाने के बाद थोड़ा रिकॉल करना पड़ता है। नहीं तो रिकॉल वही जोर डालना पड़ेगा ना, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके लिए आपको, ये कोई थ्योरी या लिटरेचर तो है नहीं, ये तो प्रैक्टिकल चीज सब है ना। तो हम लोगों को दिमाग को भी वैसे ही दौड़ाना होगा, दिमाग को दौड़ाइएगा तो फट से याद आ जाएगा आपको, ठीक है? अब नीचे में नोट लिखिए, नोट, NOT, नोट। Instead of opening two accounts, namely share application account and share allotment account, instead of opening two accounts, namely share applications account and share allotment account, only one, instead of opening, एक मिनट, instead namely share application account and share allotment account, comma, only one account called share application and allotment account may be opened to serve the purpose of both the only one account called share application and allotment account may be opened to serve
the purpose of both the accounts. आप लोगों के पास एक ये जो है ये आप मैंने सॉल्यूशन लिखवा दिया, और सॉल्यूशन इसलिए लिखवाया ताकि आप लिखेंगे तो उसको पढ़ेंगे भी, और पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। इससे इसको मैं आप ही को बोलूंगा एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट क्लास में। और तीसरा जो क्वेश्चन था अपना वो थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज आवर थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन के लिए भी स्पेस छोड़ दीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। ऑन 1 अप्रैल 2000, यही था ना क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। ऑन 1 अप्रैल 2000 Yes, A sir. Limited, on 1 April 2000, A Limited issued 4 lakhs equity shares of rupees 10 each, payable as follows: rupees 2.50 on application, rupees 3.50 on allotment, rupees 2 on 1st October 2000, and rupees 2 on 1st February 2001. By 20th May, the issue was fully subscribed. Allotment was made on 1st June. All sums due on allotment were received by 1st July. Those on first call were received by 20th October, when accounts were closed on 31st March 2001. The second and final call on 1000 shares had not been received. Journalize the transactions. तो जर्नल एंट्री का एक ऊपर में जगह छोड़ दीजिए क्वेश्चन के लिए, जी जहां आंसर लिखते हैं उसके इमीडिएट ऊपर में क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। आप एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाइए, लेफ्ट साइड में डेट लिखिए, बीच में पर्टिकुलर्स लिखिए, राइट साइड में 2 कॉलम बनाइए, डेबिट क्रेडिट रुपीज लिखिए अमाउंट में, ठीक है। लिखिए पहला एंट्री लिखिए, डेट में लिखिएगा 20th May 2000, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 10 लाख डेबिट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख। नरेशन लिखिए, एप्लीकेशन मनी ऑन 4 lakhs इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 2.50 पर शेयर। application. Money on 4 lakhs. You want me to tell you the narration? Yes, sir. Application money on. Yeah, right. Application money on 4 lakhs equity shares at the rate of rupees 2.50 per share. तो अमाउंट में हो जाएगा 10 लाख। फिर लिखिए 1 जून 2000 को, डेट में लिखिएगा 1 जून 2000 को, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 24 लाख। नरेशन लिखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ रुपीज 2.50 पर शेयर। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 24 लाख। लिखिए नरेशन में, कैपिटलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ रुपीज 2.50 पर शेयर and allotment money due at the rate of rupees 3.50 per share on 4 lakhs equity shares allotted by the board of directors। ठीक है, बस इतना ही है, और कुछ दिया हुआ है वो मैंने आप नहीं लिखवा रहा हूं। फिर लिखिए 1 जुलाई को लिखिए, डेट में डालिए, इसका अमाउंट लिख लिए ना 24 लाख। Yes, sir. अभी 1 जुलाई को लिखिए, 1 जुलाई 2000, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 14 लाख। Bank account बैंक debit. टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 14 लाख। लिखिए नरेशन में, रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑन 4 lakhs इक्विटी शेयर्स at the rate of rupees 3.50 per share 14 लाख। फिर लिखिए 1 अक्टूबर को, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 8 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख।
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 8 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख। नरेशन में लिखिए अमाउंट ड्यू फ्रॉम मेंबर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट कॉल, अमाउंट ड्यू फ्रॉम मेंबर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट कॉल on 4 lakhs equity shares at the rate of ₹2 per share। सर अमाउंट कितना था सर? 8 लाख 8 लाख 4 लाख का 2 रुपए करके 4 लाख इक्विटी शेयर का, तो 8 लाख हुआ ना। यस फिर लिखिए 20 अक्टूबर को लिखिए डेट में 20 अक्टूबर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 8 लाख दीजिए अमाउंट में। नरेशन में लिखिए रिसीट ऑफ द अमाउंट्स ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, रिसीट ऑफ द अमाउंट्स ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 4 lakhs इक्विटी शेयर्स। रिसीट ऑफ द अमाउंट नरेशन में कैसे बताइए? रिसीट ऑफ द अमाउंट्स ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल at the rate of ₹2 per share on 4 lakhs equity shares. Amount will be 8 lakhs in debit side and 8 lakhs in credit side. Now write down on 1st of February 2001 equity share second and final call account debit, equity share second and final call account debit 8 lakhs to equity share capital account 8 lakhs. Write down the narration. Amount due on 4 lakhs equity shares at the rate of ₹2 per share on second and final call. And the last entry is on 31st March. Write down bank account debit to equity share second and final call account, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 7,98,000 डेबिट में एंड क्रेडिट में भी उतना ही। नरेशन लिखिए अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट द फाइनल कॉल ऑन 3,99,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। लिख लिए? Sir, once my amount received narration on amount received against the final call on 3,99,000 shares at the rate of ₹2 per share. ये दोनों क्वेश्चन है अभी जो मैंने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कराया। पहला क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था, दूसरा क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन का आंसर है आपके पास में। अभी कौन एक्सप्लेन करेगा एक क्वेश्चन और दूसरा कौन करेगा, आप डिसाइड कीजिए एंड जस्ट टेल मी हु वांट टू एक्सप्लेन टू मी द फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन, और इफ नॉट टुडे देन इन द नेक्स्ट क्लास। व्हाट डू यू वांट? so next class. अच्छा, तो वही मैं सुविधा देके देखना चाह रहा था कि सुविधा का मतलब वो तुरंत इस्तेमाल करना चाहते हैं स्टूडेंट या इमीडिएटली कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन मेरा जो डाउट था एकदम सही निकला। आप अभी कोशिश करते तो अभी और ज्यादा क्लियर हो जाता। एनीवे, आप इसको पढ़िए, देखिए। अब मैंने कुछ असाइनमेंट दिया था, भाई असाइनमेंट बताइए क्या था? राइट शेयर के बारे में किसने बोला था सर? आपका क्या था? बोनस राइट। अच्छा, जिसका राइट शेयर था पहले बताइए क्या है? रीड आउट करो सर। हाँ, रीड आउट करो सर। रीड आउट नहीं कीजिए, उसका बताइए अपने, उसको जहां भी आपने लिखा है वो सब लिखा हुआ मत ऐसे ही बताइए आप बिना देखे हुए। मैं समझता हूं कि आप ईमानदारी बरतेंगे। I hope that I trust you that you would not look at your note. You will, I mean, tell me from the concept that you have gathered from on your own. Please do that. That is my expectation. Reading is what? I mean, there is something written. I am reading. So
but things will not come into my mind, it will not register into my mind, then what is the benefit of giving the assignment? So I expect you to please, if not today then from next class, do it in that Yes, sir. manner. ठीक है, अभी आप रीड आउट कर दीजिए, लेकिन ये भी एक रूल है मेरे क्लास में कि आप Okay. उसको पढ़ के आइए, तैयार होके आइए, ताकि आपको बुक या कुछ भी मटेरियल देखने की जरूरत नहीं पड़े। टूटा फूटा जो भी लैंग्वेज है इधर उधर जैसे भी आप बताइए, चीजों को बताइए, सो दैट इन एग्जामिनेशन आई एम प्रिपेयरिंग यू इन सच अ मैनर दैट इन एग्जामिनेशन यू विल नॉट फेस you will face lesser problems while writing the answers. अभी आप बताते अपने मन से तो एग्जाम में भी क्या होता, आप लिख पाते। कोई जरूरी नहीं है कि जो जितना डेफिनेशन है उतना ही पूरा वैसे एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिखें। एटलीस्ट कॉन्सेप्ट आई नो आई शुड राइट। नाउ टेल मी, स्पीक अप, बोलिए, पढ़ के ही बोलिए, कोई बात नहीं। सर हम बोल दें क्या तब तक? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आप भी वैसे ही करने वाले हैं? नहीं सर, हम समझ के। अच्छा, समझ के। चलिए आज आप भी जो है ना आप भी आज उसको पढ़ के बोलिए, पढ़िए उसको। अगली क्लास से मेरा ये एक्सपेक्टेशन है और मैं समझता हूँ कि आप ईमानदार हैं, तो आप भी जो है नेक्स्ट क्लास से उसको समझ के बोलिएगा। बोलिए। ठीक है सर। बोलिए। बोनस शेयर आर फुल्ली पेड एडिशनल शेयर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, और यस सर। बस। When a firm issues bonus share, its shareholders do not have to incur extra amount. अच्छा, ठीक। और कुछ है, और कुछ बताना चाह रहे हैं? सर why do the company issue for bonus share? आप बोले थे सर, इसका भी कुछ बता रहे हैं। तो बताइए। Issues bonus share to attract further investment and reward shareholders. अच्छा, ठीक है। नाउ मोनू टेल मी। सर बेनिफिट्स भी लिखे हैं। बोलिए बोलिए, बेनिफिट्स बोलिए। It increases the shareholders' total investment in the company. The receipt of bonus shares is a tax-free investment. The shareholders receive higher dividends if the company declares dividends at a later date. Bonus issues improve the liquidity of the stock in the market, making it easy to exit positions. ठीक है, तो ये पढ़ने से कुछ समझ में आया ना जी? हाँ सर। और ये आपको सिलेबस लास्ट वाला जो ये बेनिफिट वाला जो पढ़े सर, उसमें ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया था। क्या पॉइंट है, पढ़िए एक बार। Bonus issues improve the liquidity of the stock in the market, making it easy to exit positions. इसका डेफिनेशन मैं लिखाऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। ये मैंने दिया था आपको टास्क करने के लिए, ताकि आप भी मेहनत करें। कुछ तो रहेगा माइंड में, इसलिए दिया। मैं अभी लिखाऊंगा। आप बोलिए मोनू। Okay. As per the Companies Act 1956, state that right shares are those shares which are issued after the original issue of shares, but having an inherent right of the existing shareholders to subscribe to the shares in proportion to their holdings. In short, the shares so offered are known as right shares. This provision does not apply to a private company. In right issue, no prospectus is issued. Instead, existing shareholders are given rights certificate in proportion to the existing holdings, which authorizes them to take up a specified number of shares at a specified price. ठीक है, ये जो है बोनस शेयर एंड राइट शेयर, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए लिखिए तो, राइट इशू लिखिए। राइट इशू, राइट इशू, हरिंदारी राइट इशू। लिखे? yes sir. लिखिए, when a company which has already issued shares wants to make a further issue of shares, it is under a legal obligation
when a company which has already issued shares wants to make further issue of shares, it is under a legal obligation to first offer the fresh issue to the existing shareholders. लिख रहे हैं ना? जी, to first offer the fresh issue to the existing shareholders unless so एक मिनट, ये मिस हो रहा मेरे से. Shares, it is under a legal obligation to first offer the fresh issue to the existing shareholders unless the company has resolved otherwise by a special resolution. The right of the existing shareholders to buy, buy, Resolved otherwise by a special resolution. Full stop. The right of the existing shareholders. एक बात जान लीजिए, जो क्वेश्चन, जो टॉपिक आज से 10 साल पहले इम्पोर्टेंट था, मतलब बुक में, सिलेबस में, वो 10 साल के बाद भी इम्पोर्टेंट है और आज भी इम्पोर्टेंट है. पहले सिलेबस चेंज हो जाए, कोई कहे कि सिलेबस चेंज हो गया, या मान लीजिए कि टॉपिक चेंज हो गया, या कुछ भी हो जाए, लेकिन जो टॉपिक इम्पोर्टेंट था 10 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले, वो आज के डेट में भी वो सब टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है. ये मैं बता रहा हूँ आपको, और मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. ठीक है? yes sir. लिखिए, द राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू बाय शेयर्स फ्रॉम द कंपनी इन दिस मैनर इज ट्रांसफरेबल. अब लिखिए, if the market price of the shares is higher than the amount, if the market price of the shares is higher than the amount at which the company has offered new shares, the right to buy shares from the company. Price of the share is higher than the amount at which the company has offered new shares. The right to buy shares from the company will carry a price. Offer new share. The right to buy shares from the company will carry a price. इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, नीचे में लिखिए, पारा चेंज करके एक लाइन नीचे में आधा लाइन छोड़ करके लिखिए. सपोज अ कंपनी ऑफर्स टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स. अच्छा, आप लोग बीकॉम करके क्या करना चाहते हैं फर्दर? फिर मान लीजिए यू आर प्लेइंग, यू आर अ प्लेयर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, after having this degree of graduation BCom commerce, yes sir, what do you want to do? सर बैंकिंग का तैयारी. अच्छा, बैंकिंग मैंने कौन सा बैंक? HDFC बैंक, ICICI बैंक? तैयारी तो करेगा सर. जो निकल जाए, जो ले ले, है ना, जहां मिल जाए. सही बात है. मैं आपको बताऊंगा किसी एक दिन क्लास के दरमियान ही, या और भी कुछ है माइंड में, और कुछ करने का है? और सर नहीं तो फिर MBA का तैयारी. आप मोनू? मेरा तो जो DSA में वर्क कर रही है उसमें ग्रोथ करने का है. अच्छा, आपका चलिए, नॉलेज नहीं है बट उसमें और थोड़ा ग्रोथ करना है. आपका मतलब जो है सो फिक्स है कि वही अपना बिजनेस को बढ़ाना है, यही ना? जी.
चलिए, since you have told that you are interested in banking sector or MBA, so on both the topic I can guide you, and I will tell you in next or next to next class मैं कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि अभी आप बता रहे कि तैयारी करना चाह रहे हैं सर, इसके बाद तैयारी करना चाह रहे हैं, तो अभी से क्यों नहीं कर रहे हैं भाई तैयारी? ये पहले बीकॉम करेंगे, उसके बाद जो है सो तैयारी करना शुरू करेंगे, मुहूर्त देखेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। अब तैयारी शुरू कीजिए, साथ में पढ़ते रहिए। वहां भी क्या पूछता है? इंग्लिश है, मैथ है, जीके है, रीजनिंग है, यही सब तो है। ये सब जो आप पढ़ रहे हैं टर्मिनोलॉजी, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, आरबीआई, टीआरआर, ये सब इकोनॉमिक टाइम्स, ये सब पढ़िए। तो उसके लिए तैयारी अलग से नहीं कर गई, ग्रेजुएशन होते होते आपका तैयारी भी हो जाएगा, क्योंकि बीकॉम कर लीजिएगा, फिर उसके बाद 1 साल तैयारी कर रहे हैं, वो 1 साल समय जाएगा, और होगा नहीं होगा उसका गारंटी तो है नहीं। Why don't you start preparing along with your this graduation course? You are getting the benefit of this class, online class. Okay, every kind of benefit you are getting. So utilize your time. This is the precious time. Now write down. Suppose Yes, a sir. company offers to its equity shareholders. Suppose a company offers to its equity shareholders the right to buy one equity share of rupees 100 each. One equity share of rupees 100. Suppose a company offers to its equity shareholders the right to buy one equity share of rupees 100 each at rupees 120. At rupees 120 for every equity shares. For नहीं लिखिएगा, 120 for every 4 equity shares. Every 4 equity shares of rupees 100 each held. ठीक है, फिर लिखिए सपोज द of rupees sir 100 each held. held मतलब उसके पास पहले से है। सपोज, फिर लिखिए सपोज द मार्केट वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर इज 180। ठीक है, yes sir. एक सेकंड रुकिए, और क्या बताना चाह रहा था मैं। I wanted to cover right. अच्छा, ये अंडर राइटिंग सुना है कभी आप लोगों ने? अंडर राइटर, अंडर राइटिंग, ये सब कभी सुना है? अंडर राइटिंग सुना है सर। क्या होता है मैडम, जरा बताइएगा मुझे भी। मैंने भी सुना है लेकिन मुझे पता नहीं, जरा बताइएगा। सुना है, मुझे पता नहीं है। अंडर राइटिंग, एक अंडर राइटिंग तो बेसिकली जो मतलब किसी चीज को काट के फिर उसके ऊपर लिख देना, वो तो समझ में आता है सर। किसी चीज को काट के लिख देना, अंडर राइटिंग करना। मैंने क्या बताया आपने? किसी क्या 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 आप बताना चाह रहे थे, वो बताइए फिर से। अंडर राइटिंग से बेसिकली जैसे नॉर्मल का अंडर राइटिंग ये होता है कि किसी चीज को करेक्शन करना। अच्छा, अंडर राइटिंग मैंने वो जो किसी को बोल देते हैं कि भाई अंडर, वो उसको बोलते हैं मैम कि देखिए आप जो बोले किसी चीज को गलत को सही कर देना। देखिए इंग्लिश में देखे तो एक होता है कि अंडरटेकिंग, किसी को बोलिएगा तो भाई गारंटी दे दो, मतलब अंडरटेकिंग दे दो, ये एक बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना। आप अंडर, you give undertaking, your parents will give undertaking to the JITS college that you will be attending the classes regularly. If you do not attend the classes, then your parents, I mean the college will ask the parents that your ward will be punished.
ठीक है, ये हो गया अंडर राइटिंग। तो अंडर राइटिंग नहीं, वो अंडरटेकिंग हुआ ये एक्चुअली। ओके। और अंडर राइटिंग का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ इस टर्म्स में, हमारे जो सिलेबस में है, अंडर राइटिंग मतलब हुआ कि हमने जो शेयर इशू किया है, कंपनी ने जो भी शेयर इशू किया है, इन केस ऑफ इट इज नॉट सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्राइब्ड, then the underwriters give the guarantees that they are there to subscribe all my shares. Did you get my point? Yes, sir. मतलब हमने शेयर इशू किया तो फिर अगर मान लीजिए सब शेयर जो है सब्सक्राइब हो जाए, ऐसा जरूरी तो नहीं है मार्केट में। तो इन केस इन द इवेंट इट इज नॉट हैपनिंग, देन द अंडरराइटर्स विल सब्सक्राइब द एंटायर शेयर्स. सो दैट इज द thing that happens. Now write down issue of bonus shares. लिखिए फटाफट, थोड़ा स्पीड में लिखिएगा। Bonus shares are the shares allotted to existing equity shareholders. Bonus shares are the shares allotted to the existing equity shareholders without any consideration, being received from them. मतलब कंसिडरेशन मतलब क्या हुआ? कंसिडरेशन मतलब क्या हुआ भाई, बताइए जरा हर्ष। यस सर। कंसिडरेशन मतलब विचार करना? नहीं सर। तो देखिए ये अकाउंट्स का टर्मिनोलॉजी है, एक्चुअल है तो इंग्लिश वर्ड, लेकिन यहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग भाषा में बात करेंगे। कंसिडरेशन मतलब तो होता है इंग्लिश में विचार करना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? कंसिडरेशन मतलब हुआ प्राइस, समझ रहे हैं? एक होता है, अब समझ जाइए कि एक फ्री है और एक प्राइस के साथ है। तो जहाँ प्राइस वाली बात आई वहां पर कंसिडरेशन यूज होगा, और जहाँ फ्री है वो तो फ्री ही है। तो अकाउंटिंग टर्म्स में ऐसा समझना चाहिए। विदाउट एनी कंसिडरेशन बीइंग रिसीव फ्रॉम देम इन कैश और इन काइंड। इन काइंड क्या होता है जी? हाँ, और इन काइंड। मोनू मैम बताइए इन काइंड क्या होता है? देखिए एक होता है कैश, एक होता है इन काइंड। अभी ऐसा समझिए कि आप किसी को डोनेट कर रहे हैं कुछ, ठीक है? मान लीजिए किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल है कुछ, एक मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इन काइंड मतलब होता है कि आप मान लीजिए क्या है, हॉस्पिटल को पैसा दे दिए, आप करोड़पति है, अरबपति है, आप 1 करोड़ 1 लाख का चेक काट के दे दिए कि भाई ये लो, आपका बहुत अच्छा, गरीबों को आप इलाज करते हो, मुफ्त में करते हो, दवाई देते हो, 1 लाख रुपया लो, हॉस्पिटल को अच्छा करो, बनाओ, गरीबों का सेवा करो। एक ये हो सकता है। एक हो सकता है कि आप हॉस्पिटल को दवाई दे दें खरीद करके। एक हो सकता है कि आप एम्बुलेंस प्रोवाइड कर दें, तो एम्बुलेंस दे दिए। एक होता है कि कैश दे दिए तो कैश आया, एक होता है कि सामान दे दिए। तो अदर देन कैश जो भी है दैट इज कॉल्ड काइंड, ठीक है? चलिए, दे आर इशूड टू कैपिटलाइज प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ये क्यों इशू किया जाता है? इशूड टू कैपिटलाइज प्रॉफिट्स, कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइज करने के लिए किया जाता है। इशूड टू कैपिटलाइज प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। Bonus shares can be issued only if articles of association permit such an issue. Objective question may come in exam. Can the bonus shares be issued without permission of the articles of association? What will you write? No, it cannot. Sir. So bonus shares can be issued only if articles of association permit such an issue. अब लिखिए सेबी गाइडलाइंस रिगार्डिंग इशू ऑफ बोनस शेयर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। 1 मिनट सर। आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन परमिट्स सच एन इशू। हाँ,
अब हेडिंग डालिए सेबी गाइडलाइंस रिगार्डिंग इशू ऑफ बोनस शेयर्स. SEBI has issued certain guidelines regarding issue of bonus shares. Following are the guidelines. Number one, following करके लिख के छोड़ दीजिए ना, following करके डैश डैश डाल दीजिए, आप लिख लीजिएगा अपने आप. Number one लिखिए, the bonus issue can be made only out of free reserves. The bonus issue can be, number one, point number one is the bonus issue can be made only out of free reserves built out of the genuine profits or securities premium collected in cash. सर फिर से एक बार सर. The bonus issue can be made only out of free reserves built out of the genuine profits or securities premium collected in cash. Number two, reserves created by revaluation of fixed assets are not available for issue of bonus shares. The reserves created. ये 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. थ्योरी आता है ना एग्जाम में आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, तो 10 नंबर का रिजर्व्स क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. क्या क्या लिखा अभी आपने? Reserves created by. Reserves created by revaluation of fixed are not available for issue of bonus shares. Are not available for issue of bonus shares. Number 3 लिखिए. The bonus issue cannot be made. The bonus issue cannot be made unless the partly shares, if any existing, are fully paid up. Partly shares जो है, जब तक fully paid up नहीं हो जाता है तब तक bonus shares issue नहीं होता है. फिर से एक बार सर. बोनस शेयर आर नॉट cannot be made unless cannot be made unless the partly paid shares are made fully paid up. Number 4, the declaration of bonus issue in lieu of dividend cannot be made. इसको अंडरलाइन कर लीजिए इस पॉइंट को. The declaration of bonus issue. Bonus issue. The declaration of bonus issue in lieu of dividend cannot be made. In lieu मतलब क्या होता है बोलिए तो? ये इंग्लिश का है, ये अकाउंटिंग टर्म में मत समझिए, इंग्लिश में समझिए इसको. बोलिए. ठीक है, चलिए अगले क्लास में बताइएगा आप ही लोग, मुझे भी नहीं मालूम है. द डिक्लेरेशन ऑफ बोनस इशू इन ल्यू ऑफ डिविडेंड कैन नॉट बी मेड. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. फिफ्थ, वंस द कंपनी अनाउंसेज बोनस इशू इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है के बदले में. इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, इन ल्यू ऑफ मतलब इंस्टीड ऑफ बोलते हैं ना, तो वही लिखा हुआ इन ल्यू ऑफ. लिखिए 5वां पॉइंट. वंस द कंपनी अनाउंसेज बोनस इशू after the approval of the board of directors, it must implement the proposal within a period of 6 months. It must implement the proposal within a period of 6 months. Announces bonus issue After the approval of the board of directors, it must implement the proposal within a period of 6 months. It must implement the proposal within a period of 6 months from the date of such approval. नंबर 6 लिखिए, 6th point. If the articles of association को AOA लिखिएगा, ठीक है, AOA लिखिए. Short for that. If the articles of association AOA of the company does not already contain a provision for capitalization of reserve, a provision for
does not already contain a provision for capitalization of reserves, etc. for issue of bonus shares the company must pass a resolution at its general body meeting. The company must pass A resolution at its जनरल बॉडी मीटिंग. 3 पॉइंट और है, जल्दी जल्दी लिखिए. पॉइंट नंबर 7 लिखिए. If consequent to the issue of bonus shares, the subscribed and paid up capital exceeds the authorized share capital. The subscribed and paid up capital exceeds मतलब ज़्यादा, exceeds the authorized share capital. The company has to pass a resolution. 8th point लिखिए. No company can pending conversion of FCDs. the company can Pending conversion of FCD, FCD issue bonus shares unless, इस सेबी का गाइडलाइंस है, unless similar benefit is extended to the holders of such FCDs. लास्ट पॉइंट लिखिए. अब मैंने लास्ट पॉइंट कह दिया तो अब थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा होगा आप लोगों को, क्या हो? चलो ये लास्ट पॉइंट है अब. सही बात है हर्ष? हाँ सर, थोड़ा बहुत. चलिए लिखिए. द कंपनी इशूइंग बोनस शेयर्स मस्ट नॉट हैव डिफॉल्टेड. The company issuing bonus shares must not have defaulted in payment of interest or principal. defaulted sir. In payment of interest or principal in respect of fixed deposit and interest on existing debentures or principal on redemption thereof or principal interest on existing debentures or principal on redemption thereof. हो गया ना? Yes sir. yes sir. अब सर ऐसा है और मैडम कि मैंने जो क्वेश्चन आज सॉल्व करवाया है, क्वेश्चन भी है, आंसर भी है. I have given you 3 questions. 1 question I already explained. 2 questions you have written down. You have the answer. You have the solution. Now I want voluntarily from you people to answer me which question you are going to make me understand, you Monu, and which question Harsh is going to explain to me in the next class. This will be the assignment. You choose the question first or second. Sir, second. चलिए आसान है थोड़ा, है ना? छोटा है. छोटा है क्यों हर्ष? हो जाएगा ना? ट्राई कीजिए उसको. हाँ हो जाएगा. तो आपका रहा पहला वो लेजर वाला रहा है ना, लेजर जर्नल. हाँ लेजर एंड जर्नल. ओके सर. और मोनू का रहा वो सेकंड वाला. तो आप पहले और इसको बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा क्योंकि
दोनों क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट में समझ जाना है, मुझे आपको समझा देना है, ठीक है ना। आप समझ करके मैक्सिमम 4 मिनट्स में 2 मिनट्स यू विल टेक टाइम टू एक्सप्लेन टू मी, तो ठीक है। कैसे समझाएंगे? देखिए सॉल्यूशन आपके पास भी है, सॉल्यूशन मेरे पास भी है, तो कैश बुक में क्या लिखा आपने, आप क्या कैसे समझाएंगे, यही तो आपको समझाना है। पहले आपको समझना है, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, आप उसको समझिए, उसके बाद यू मेक मी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्लास यू विल बी टीचर ऑफ माइन, ठीक है, यू बोथ ऑफ यू, एंड एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू मी, ठीक है ना। कोशिश कीजिए, नहीं तो हम हैं ही बैठे हुए यहीं पर, ठीक है। चलिए, ओके बाय, थैंक यू। थैंक यू सर।